हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो आज हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कैलकुलस। जो मैंने पिछली वीडियो में सिलेबस भी दिखाया था। तो इसका आज हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से एक टॉपिक तैयार करना है। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा को करने से पहले कई सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यूनिट 1 डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। f is strictly increasing on interval I if fx1 is less than fx2 whenever x1 is less than x2। मतलब जैसे जैसे हम वैल्यूज आगे बढ़ाते जाएंगे फंक्शनल वैल्यूज भी बड़ी होती जाएंगी। जैसे x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। तो दिस मीन्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का साइन है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I। नेक्स्ट सेम, f is strictly decreasing on interval I fx1 is greater than fx2 whenever x1 is less than x2। मतलब x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन x2 बड़ा होने के बावजूद भी फंक्शनल वैल्यू छोटी है, fx2 छोटा है fx1 से। इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल I। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमने सीख लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट मोनोटोन फंक्शन थ्योरम पे। लेट f बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। हमने एक फंक्शन लिया जो कि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। इफ f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, f डैश x निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है अपने कंप्लीट इंटरवल a टू b पर। अगर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव इस पूरे इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है अपने इंटरवल ए बी पर तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये थी मोनोटोन फंक्शन थ्योरम। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इफ f डैश x इज लेस देन 0 ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दो चीजें हम कर चुके हैं, मोनोटोन फंक्शन थ्योरम भी कर लिया। अब आगे देखिए स्टेप्स टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हमको क्वेश्चन मिल जाए, कोई फंक्शन दे दे एग्जामिनर और हमको ये चेक करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि बताओ। तो आप चेक कैसे करोगे? तो सबसे पहला काम आपको करना है f डैश x निकालना है, फाइंड f डैश x एंड पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 और f डैश x को 0 पुट कर दो। फिर जो भी वैल्यूज निकलेंगी, लेट अस सपोज x1 और x2 हमारे निकल कर आए हैं, तो x1 और x2 को एक लाइन बना के x1 और x2 को पुट कर दो और इससे आगे जो वैल्यूज होंगी x2 से आगे उनको अगर f डैश x में पुट करके देखोगे, अगर वो पॉजिटिव आए सारी वैल्यूज तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दोगे। x1 और x2 के बीच की वैल्यूज लेके फिर चेक करोगे, फिर एक बार x1 से छोटी वैल्यूज लेकर चेक करोगे। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉजिटिव लगा देना, नेगेटिव आ रही हैं तो नेगेटिव लगा देना, और यहाँ पर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लगा देना। तो इसको बोलते हैं साइन स्कीम। तो ऐसे साइन स्कीम से आप निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव आ रही है तो उस पार्ट को कहेंगे कि फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग है। अगर जहां पर नेगेटिव आ रही है वैल्यूज तो उस पार्ट को हम बोलेंगे कि x1 से x2 के बीच में डिक्रीजिंग है, और अगर x2 से आगे पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखना क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमें इंटरवल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बताया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहले f डैश x निकालो, तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा। इस फंक्शन के डेरिवेटिव को पुट करो 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो x की एक ही वैल्यू निकली यहाँ से 0। ठीक है, इसको लाइन बनाओ और इस 0 को इस लाइन पे पुट कर दिया। अब 0 से बड़ी कोई वैल्यू देखो, जैसे 1 लिया मैंने और इस 1 को इस डेरिवेटिव में पुट करो, कितना आएगा? 2 इंटू 1 2 पॉजिटिव है, और 2 लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा,
तो मतलब जीरो से आगे जितनी भी वैल्यू है सब पॉजिटिव है। अच्छा, जीरो से कोई छोटी वैल्यू लो, -1 लो, तो -1 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, सब नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। आपको कोई भी एक वैल्यू लेनी है जीरो से नीचे की, और उस एक ही वैल्यू से पता चल जाएगा कि यहाँ की सभी वैल्यूज पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव है। तो इस तरफ जीरो से जो छोटी वैल्यूज है उनके लिए फंक्शन हुआ डिक्रीजिंग, और जीरो से जो बड़ी वैल्यू है वहां पर फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। ये सबसे आसान तरीका है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने का किसी भी फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से करना है तो सबसे पहले आपको सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा जो 12th में हम पढ़ाते हैं, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। ठीक, उसका फंक्शंस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो आप वीडियो को आगे प्रोसीड करते जाइए, नहीं है तो पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। फंक्शन तो बहुत ही जरूरी है करना। ठीक, सेट से रिलेशन कर लोगे तो वो एक आपके बेस का काम करेगा। ओके, अगर आपको आता है तो चलते रहिए आगे मेरे साथ साथ। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड एक्स को हम कैसे तोड़ते हैं फंक्शन में? अगर मोड एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? -x होगा जब x लेस देन 0 है, और x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसी मोड x को खोल के लिख दिया है। ठीक है, कि जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू होगी -x, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू होगी x। ठीक है, अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग, ये मेरे को निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो। तो मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स निकाला, इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स लेस देन 0 के लिए तो -1 आएगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। ठीक, तो ब्रेक पॉइंट क्या है, 0, और इससे आगे पूरे पे वैल्यू कितनी है, +1, और इसके नीचे वैल्यू कितनी है, -1। मतलब इससे आगे पूरा पॉजिटिव और इससे नीचे नेगेटिव। तो इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है तो ये होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जब भी फंक्शन एक कभी डिक्रीज कर रहा हो कभी इंक्रीज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन नाइदर डिक्रीज नोर इंक्रीज। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था, सो नाइदर डिक्रीज नोर इंक्रीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे भी फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर डिक्रीज नोर इंक्रीज। क्लियर? ये दो एग्जाम्पल हमने किए हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये इजी इजी से एग्जाम्पल है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डिफरेंशिएट करना, 0 के इक्वल पुट करना और निकाल लेना। अब आगे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो पहले इस फंक्शन को एक्सपेंड करो। अच्छा, जो मोड एक्स अभी सिखाया था, मोड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो वैल्यू क्या होती है, -x होती है ना, और -x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x²। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू होती है +x, है ना, और +x इंटू एक्स x² हो जाएगी वैल्यू। इसी फंक्शन को एक्सपेंड करके लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं है। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे x लेस देन 0 के लिए वैल्यू आएगी -2x डेरिवेटिव की, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 2x। ये लिख लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, मेरा ब्रेक पॉइंट क्या है, अब इसको वैसे भी, इसको भी 0 के इक्वल पुट करके देख लो, इसको भी 0 के इक्वल पुट करके देख लो, दोनों में वैल्यू 0 ही आएगी, तो 0 हो गया इनका ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो 0 मैंने लिख लिया। अब 0 से बड़ी वैल्यूज लेके देखो, 0 से बड़ी वैल्यू ली मैंने 1, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या है, 2x, तो सब पे पॉजिटिव आएगा, है ना। और जब मैं 0 से छोटी वैल्यूज लूंगा तो मेरे को ये चीज लेनी पड़ेगी। तो जब -1 ले लिया मैंने पॉइंट, और -1 को इसमें पुट करके देखा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हो गया ये पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब पूरा फंक्शन पॉजिटिव, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स इज इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये लीनियर फंक्शन है, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0,
क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 पे, एफ एक्स इज इक्वल टू log x, डेरिवेटिव निकालो 1/x, तो 1/x और इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, सो एफ डैश एक्स हमेशा क्या होएगा, पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो log फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसलिए इंटरवल यहाँ पे क्या है, 0 टू इंफिनिटी है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो फॉर x व्हेन x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं f(x) इज इक्वल टू e की पावर x पे, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटरवल दिया हुआ है, डेरिवेटिव निकालो f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ भी वैल्यू पुट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज इंक्रीजिंग। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटरवल दिया हुआ है, डेरिवेटिव निकालो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, सो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसके इसलिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाएगा, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने थे, तो 3 बातें पता चली, ये समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, हम इजीली डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल पुट करके निकाल सकते हैं साइन स्कीम से, और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज होगा, ये सारी बातें हमको पता चल चुकी हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपको बनाना आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, जिसका स्क्वायर होता है ना, पैराबोला उसी एक्सिस पे टिकता है, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर ही टिकेगा, जिसका स्क्वायर अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो ये वाई एक्सिस पर टिकता पैराबोला, ठीक, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया, तो देखो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा हूं तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो सिंपली हमें पता चल गया कि इस तरफ 0 तक डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, और जैसे जैसे मैं और लेफ्ट टू राइट 0 से आगे बढ़ा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो यहाँ पर है फंक्शन इंक्रीजिंग। तो पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था, फिर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। नेक्स्ट चलते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी हमें बनाना आता है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है 0 पे, ठीक। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़े तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और 0 से आगे बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, सो हियर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कुल मिला के बात क्या हुई, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, सो द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये सभी ग्राफ आपको याद करने हैं कि किस तरह से बनते हैं, एक्स स्क्वायर का किस तरह बनता है ग्राफ, मोड एक्स का किस तरह बनता है, एक्स क्यूब का किस तरह बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता जा रहा हूं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे मैं 0 से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो भी ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है, दिस मीन्स यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग और इससे आगे भी फंक्शन इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब आगे आ जाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसको एक्सपेंड करो, पीछे भी हमने सिखाया था, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो इसका ग्राफ, जैसे ये जो ग्राफ है एक्स क्यूब का, ये ऐसे बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिका हुआ सा बनता है, बट शेप ऐसी ही आती है इसका ग्राफ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे और लेफ्ट टू राइट जाएंगे इधर की साइड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। अब आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से ग्राफ बनाने सीखे होंगे, ये लीनियर फंक्शन है, एक्स और वाई लेके कोई भी 2 पॉइंट लेके आप इसका ग्राफ बना सकते हो। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जा रहे हैं
ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेम नेक्स्ट, अब इस ग्राफ को हमने देखा लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, सो दिस इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ आपको पता है इस तरह से बनता है, -π/2 से π/2 के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते जा रहे हो, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो 10x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू log x, x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी की बात है, ठीक। अच्छा, तो log x का ग्राफ आपको पता है कि जब सिंपल log x लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे बेस में e होता है, e, और वो e 2.7 के इक्वल होता है ना। तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है इस तरह से। तो जैसे जैसे हम 0 से राइट की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब ये log x यानी कि जो बेस में है log ax, तो ये जो a है, ये a अगर 0 से 1 के बीच में रहता है तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ बनता है, सो दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक। व्हेन बेस a, दिस a इज ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। व्हेन दिस बेस a इज बिटवीन 0 टू 1, तो ये ग्राफ 0 से, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू log ax इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 1, और जब ये a बेस a है, अगर ये a 1 के इक्वल हो तो ग्राफ log x डिफाइंड ही नहीं होता, log ax इज नॉट डिफाइंड एट a इज इक्वल टू 1। तो ये नोट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में कि एफ एक्स इज इक्वल टू log ax एट a इज इक्वल टू 1, दिस इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है log बेस a x किस तरह से खुलेगा, log x अपॉन log a, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो नीचे 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड होएगा, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 के लिए नॉट डिफाइंड होता है, a 0 से 1 के लिए ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें log x फंक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक। तो वहां पर आप ये सारी बातें सीख जाएंगे। अभी तो मैंने बस नॉर्मली बता दिया कि आप ये टॉपिक कर पाओ। अब चलते हैं आगे, एक एक्सपोनेंशियल और है बस, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर टच नहीं करेगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मींस दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और यही फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स हो तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा, कभी टच नहीं करेगा एक्सिस को। ये शायद टच हो रहा है, ठीक है, बट ये टच करेगा नहीं, ये इस एक्सिस से ऊपर ऊपर रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, सो दिस इज डिक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग। अब आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा कि पेपर में और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। ये मेरे को फंक्शन दे दिया और ये पूछ लिया बताओ किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड, 0 के इक्वल पुट करेंगे एफ डैश एक्स को। सो एफ डैश एक्स को, ये फंक्शन है, एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई, इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 1 और 6, लाइन बनाई, 1 और 6 पुट कर लिया इस लाइन पे। अब 6 के आगे जो वैल्यू है उनको देखो, जैसे 7 वैल्यू मैंने ली तो 7 को एफ डैश एक्स में पुट करो, 7 7 जा 49, और यहाँ पे भी 7 7 जा 49 कट जाएगा, प्लस का 6, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी पॉजिटिव। 1 से 6 के बीच में कोई नंबर उठाओ, जैसे मैंने 5 ले लिया, बल्कि 5 क्यों लेना है, आप 2 ही लेके देख लो, कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू लेके चेक कर सकते हो आप। तो मैंने 2 वैल्यू ली, इसके डेरिवेटिव में पुट करी, तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, ठीक है, और ये प्लस का 6 है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने बीच में पुट कर दिया नेगेटिव। और इस तरफ से जैसे 0 लेके चेक कर लो, 0 0 प्लस का 6, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पर जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां पर फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग, और आगे पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग। बट हमें बताना था
हमें ये नहीं बताना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमें ये बताना था कि फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ ये फंक्शन? ओपन इंटरवल 1 to 6 में डिक्रीजिंग हुआ। बस 1 और 6 पे तो वैल्यू 0 ही आ रही है क्योंकि ये तो रूट्स हैं, माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ रही है इनके बीच में। तो ओपन इंटरवल 1 to 6 आया, ओपन इंटरवल 1 to 6 पे वैल्यू फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। सो दिस इज द आंसर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इस फंक्शन को बोल दिया पहले ही, इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to infinity। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये चार ऑप्शन दे दिए हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आते ही हमें एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स आ गया 2x माइनस के। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो अभी मोनोटोन थ्योरम करवाई थी कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, के की वैल्यू निकाल दी। अब मेरे पास इंटरवल था 1 to infinity, 1 को पुट करो तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज लेस देन 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकालो, ग्रेटर देन 0 पुट कर दो क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ग्रेटर देन 0 होती है तो डी लेस देन 0 होता है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसका मतलब डी लेस देन 0 है उसका, डी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हटाओ, उधर ले जाओ डिवाइड में, तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसका डी लेस देन 0 होगा। तो हम डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -6 तो बी स्क्वायर निकाल लिया, -4, ए कितना है के, सी कितना है 3, डी इज लेस देन 0 तो लेस देन 0 पुट कर दिया, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आ गया के ग्रेटर देन 3 इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन, बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करो, डेरिवेटिव निकाल के, डेरिवेटिव निकाल लिया। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका -1, एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम लो। और ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है मतलब पॉजिटिव चीज है, और नीचे भी स्क्वायर क्वांटिटी है और +1 है तो पॉजिटिव है, और इस पे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या है? नेगेटिव है, लेस देन 0 है। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ही होता है, क्लियर? तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ही होता है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर? अरे नीला घोड़ा घोड़ा तो होगा ही ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो होगा ही। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to infinity। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये सारे भी सेम क्वेश्चन है, बार बार नहीं लिखना, लिखा मैंने कि इंक्रीजिंग बताओ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताओ, ठीक है, वो आप समझदार हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स है, एक्स बिलोंग टू 0 to infinity, ये बताना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बताने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इसमें से अगर हम -1 कर देते हैं तो देखो एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, इस तरह से इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो फॉर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to infinity, 0 से इन्फिनिटी तक, जब इसकी वैल्यू ई की पावर 0 मतलब एक्स की वैल्यू जब 0 होगी, जब ई की पावर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वे सभी के लिए ई की पावर एक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो उसमें से 1 घटा भी देंगे तो भी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देखो दोबारा से समझाता हूं, x इज इक्वल टू 0 पे, x 0 पे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स जो फंक्शन है
x0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। और जैसे जैसे मैं x1 लूंगा तो उस पे वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 2 लूंगा और बड़ी आएगी 1 से, 3 लूंगा और बड़ी आएगी 1 से। मतलब 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए, उन सब पे फंक्शनल वैल्यू e की पावर x फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। और 0 से इंफिनिटी की ही वो बात कर रहा है। तो इसमें से अगर मैं 1 घटा भी दूंगा तो भी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। सो f dash x इज ग्रेटर देन 0, so this is always increasing, so this function is increasing। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू x की पावर x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये मेरे को बताना है कि बताओ वो इंटरवल बताओ जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो और दूसरा पॉइंट है डिक्रीजिंग हो, दोनों बताने हैं। तो देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और डेरिवेटिव आपको इसका याद रखना बहुत काम आता है। वैसे तो आप y के इक्वल लेके इसको दोनों तरफ log लेके और इसको सोल्व करोगे तो वो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इसका डेरिवेटिव याद भी रखना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो इसको ऐसे का ऐसे लिखो x की पावर x, ठीक है। आपको आई होप डेरिवेटिव निकालना आता होगा, y के इक्वल लेके दोनों तरफ log लेके और फिर डेरिवेटिव करोगे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बार बार निकालने का टाइम नहीं होगा आपके पास, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है याद करवाता हूं। सबसे पहले तो x की पावर x एज इट इज लिखो और गुणा में 1 प्लस लो ln x, ठीक। x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ये इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करना है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 x की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो x की पावर x तो हमेशा 0 से ही बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो ये इक्वल मैंने 0 पुट कर दिया। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर ये पूरी की पूरी चीज 0 के इक्वल पुट करी है, ये तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं। अभी बताया ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये चीज 0 के इक्वल होगी, इस चीज को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ln x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा e की पावर -1, तो एक वैल्यू निकल के आई है e की पावर -1, तो मैंने इसको रियल लाइन पे लिखा, e की पावर -1 लिख लिया। और मेरा x हमेशा 0 से बड़ा है तो x 0 भी ले लिया, क्योंकि इससे नीचे मैं बात नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है। अब e इनवर्स से बड़ी कोई भी वैल्यू लो और इसके डेरिवेटिव में पुट करो, तो e इनवर्स जो है वो 1 बाई ई होगा। तो क्या मैं ई स्क्वायर ले लूं, इससे बड़ी वैल्यू होगी स्क्वायर, है ना। और इसको इसके डेरिवेटिव में पुट कर दिया, मतलब ई स्क्वायर को अगर मैं इसमें पुट कर दूं इसके डेरिवेटिव वाली चीज में, तो देखो ई स्क्वायर तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो इसके ई स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसके आगे आगे फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक। तो आप कहोगे 1 2 3 ये क्यों नहीं लेके पुट किए, अरे भाई क्यों लेके पुट करूं, मैं कोई ऐसी वैल्यू ना लूंगा जिससे मेरी ये वैल्यू निकल जाए आराम से, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, इसमें तो कुछ भी पुट कर लो, x 0 से बड़ी वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। तो मेन बात इसकी है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू ई स्क्वायर ले लूंगा, क्योंकि ई स्क्वायर वैल्यू इसके आगे ही आएगी कहीं ना कहीं। 1 बाई ई बड़ा होगा या ई स्क्वायर बड़ा होगा, ई स्क्वायर ही बड़ा होगा ना, तो इसके आगे ही होगा कहीं ई स्क्वायर। सो 1 प्लस ln ई स्क्वायर, ln से ही कट जाएगा 2 बचेगा, तो 2 + 1 3 पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव था ही, तो इसका मतलब इसके आगे वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, इसके आगे वैल्यू हो जाएगी इंक्रीजिंग। अच्छा, इसके नीचे वैल्यू ये था ई का इनवर्स, ई का इनवर्स, तो यहाँ पे मैं ई की पावर -2 ले लूं, है ना, 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई स्क्वायर 0 से तो बड़ा ही होगा और 1 बाई ई से छोटा होगा, है ना, तो इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, 1 प्लस ln ई की पावर -2, तो 1 -2 कितना हो जाएगा -1 मींस नेगेटिव, ठीक है। और ये तो हमेशा पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इंटरवल बताना था, इंक्रीजिंग होगा e इनवर्स टू इंफिनिटी, e इनवर्स टू इंफिनिटी दिस इज इंक्रीजिंग, एंड 0 टू e इनवर्स दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बस यही था, ये समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार आपको समझ आ गए तो आप बहुत स्पीड से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल पुट करो,
वैल्यूज निकालो, लाइन पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक पहुंचने के लिए अभी हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और ये देखो आप कि इन नोट्स को अगर आप कर लेते हो तो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। बस इतने ही क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए ना तो भी आपका बेस काफी स्ट्रोंग हो जाएगा, किसी और बुक में घूमने की आपको जरूरत नहीं है। देख लो आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो तरह से बताया मैंने आपको। पहले तो इस नॉर्मल मेथड से बताया डेरिवेटिव करके, और ग्राफिकल मेथड से भी बताया है कि ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो। कितने सारे क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर किए हैं। कोई भी बुक उठा लेना, ऐसे स्पेशल एक एक टॉपिक पे इतने इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिल्कुल, ये नोट्स बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन। किसी बुक में आपको थ्योरी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं, बस इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार बिना सॉल्यूशन देखे खुद सोल्व करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जब पूरी यूनिट हो जाएगी, हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन 2021 में और ये 2025 में पूछे गए ये सारे आपको करने पड़ेंगे इस पूरी यूनिट के, जो जो भी टॉपिक होंगे। ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं भी आपको करवा दूंगा। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, एफ डैश एक्स निकाल लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसमें से जो कॉमन आ रहा था वो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ई की पावर एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और ई की पावर माइनस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसको तो आप ये थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो मेन रोल ये अदा करेंगे एक्स और माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, तो जब या तो ये 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0, और माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक तो वैल्यू 0 मिल गई, और यहां से जब एक्स को उधर ले जाएंगे एक वैल्यू मिल गई प्लस का 2, तो 0 और प्लस 2 को रियल लाइन पे पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो और इसमें पुट करो, ई की पावर माइनस एक्स में मत पुट करना क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, तो जब मैं 3 लेता हूं जैसे, तो 3 और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आई नेगेटिव। इन दोनों के बीच में एक लेके देखो 1, और ये माइनस 1 प्लस 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 0 से छोटी कोई वैल्यू लेके देखो, जैसे माइनस 1 ले ली मैंने, तो ये हो गया नेगेटिव, माइनस 1, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आई नेगेटिव। तो इधर फंक्शन है डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग और यहाँ पर डिक्रीजिंग। तो हमें यही बताना था कि इंक्रीजिंग कहां पर है, तो इंक्रीजिंग है ऊपर इंटरवल 0 to 2 के बीच में, और डिक्रीजिंग कहां पर है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे डिक्रीजिंग है, यूनियन 2 to इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग है। ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि इन पे तो वैल्यू 0 है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक, तो इसलिए ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ longest interval in which the function f(x) is equal to sin x is increasing? What is the length of the longest interval in which f(x) is equal to sin x is increasing? ये बताना है। तो f(x) is equal to sin x का ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ तो सभी को पता ही होगा। तो देखो यहां से ये फंक्शन इंक्रीज, यहां से आ गया है डिक्रीज 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 डिक्रीज, लेकिन यहां से ये फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये इंटरवल कितना है, ये π/2 पे होती है वैल्यू, कितनी, π/2 पे वैल्यू 1 होती है, और माइनस π/2 पे वैल्यू -1 होती है। तो समझ गए ना, तो -π/2 टू π/2, ये ओवरऑल इंटरवल हो गया पाई का, -π/2 इधर -π/2 इधर, तो ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी हुई, इस इंटरवल की पाई लेंथ हुई। तो यही तो बताना था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या आंसर होगा इसका, पाई। अब बात मेरी ध्यान रखना, हर एक करवाया नहीं जाएगा, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो sin x का होगा पाई, इंक्रीजिंग पूछे तो भी पाई, और डिक्रीजिंग पूछे तो भी तो ये पाई ही होगा। देखो यहां से यहां तक डिक्रीज करता है, तो ये भी पाई ही होगी लेंथ। तो sin x में पाई, सेम cos x का भी पाई, कोसिकेंट x, साइन का उल्टा कोसिकेंट x होता है, इसका आंसर भी पाई।
सीकेंट एक्स का भी पाई, ठीक है। यहाँ पर टेन और कोट एक्स हमने नहीं लिए हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पहले याद करनी पड़ेंगी। और साइन के आगे के आ जाए कुछ भी, जैसे साइन 2x, साइन 3x, तो सिंपल उसका आंसर होगा पाई बाय के, ठीक है। और ऐसे ही कोस के साथ अगर आ जाए, कोस के साथ आ जाए कुछ भी, जैसे कोस एक्स बाय के, तो सेम कोस के साथ भी होगा। ये 1/k है ना, तो 1/k पाई अपॉन 1/k हम करेंगे तो वो के ऊपर आ जाता है, तो पाई इंटू के हो जाता है। वो फॉर्मूला यही है सेम, ठीक। अगर कोस के एक्स होता तो उसका भी पाई बाय के ही होता, ठीक। और कोस एक्स बाय के है तो इसका मतलब पाई बाय 1/k है वो, और 1/k है तो के ऊपर चला जाता है पाई के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये तो नॉर्मल बात थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग बताना है। तो देखो यहां पर साइन एक्स है सिंपल, और यहां पर भी साइन एक्स सिंपल है, इस 3 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा एक चीज नजर आ गई होगी आपको भी, ये देखो 34 वाला फॉर्मूला है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो ये क्या होगा, साइन 3x का फॉर्मूला नहीं है ये, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, समझ में आ गया। अब देखो ये 3 है तो क्या होगी लेंथ, पाई बाय 3 होगी, है ना। ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, साइन के एक्स लेंथ क्या होगी पाई बाय के, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ क्या होगी पाई बाय 3 है, तो 3 नीचे पाई बाय 3। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। देख लो अभी भी हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर नहीं पहुंच पाए हैं। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये बहुत है। बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना और प्रीवियस ईयर कर लेना, काफी रहेगा। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसका बताना है आपको कि स्टेटमेंट 1 इंक्रीजिंग होगा 0 to π/4, इंक्रीजिंग होगा 3π/2 to 2π, डिक्रीजिंग होगा π/2 to π, या फिर डिक्रीजिंग होगा इन π/4 to 5π/4। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो मैंने 0 के इक्वल इसको पुट कर दिया, और 0 के इक्वल पुट कर दिया तो साइन एक्स को उधर ले जाओ, कोस एक्स को नीचे ले आना, 10x बन जाएगा। सो 10x इज इक्वल टू 1 आ गया, और 10x की वैल्यू 1 किस किस पे होती है, π/4 पे होती है, फिर 5π/4 पे होती है। तो ये दो ही वैल्यू ली मैंने, क्योंकि 0 to 2π, 0 to 5π/4, 0 to 2π तक ही हमने बात करनी है। तो पहले ये दो पॉइंट हमने पुट कर लिए, π/4 5π/4, ये दो पॉइंट मैंने पुट कर लिए, ठीक है। और जिन जिन पॉइंट्स पे बात करनी थी इनको भी मैंने अपनी लाइन पर कंसीडर कर लिया। जैसे 0 था, π/4 तो आ ही गया यहां से, अब इनके बीच में π/2 और पाई को भी रख लिया, क्योंकि इनके बीच में ही आते हैं। 5π/4 ये वाला रख लिया पॉइंट, फिर 3π/2 इसके आगे आता तो 3π/2 ले लिया, 2π इसके आगे आता तो 2π ले लिया, ठीक। बस 2π तक ही मैंने कंसीडर किया है, 5π/4 और 5π/4, ठीक है, क्योंकि 0 to 2π ही मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी इसके अंदर, तो 2π तक ही मैंने दो ही वैल्यू निकाली है। अब चेक करते हैं, देखो देखो ये दो पॉइंट्स पर ही मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसके आगे जो भी वैल्यू होगी वो इस साइड 5π/4 से इस साइड वो सेम वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है तो सारे में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। π/4 टू 5π/4 के बीच में आपको यहां अलग यहां अलग यहां अलग नहीं निकालना, बस इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके निकाल लो, वही वैल्यू इस पूरे इंटरवल बीच में वही वैल्यू आएगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आएगी। सेम 0 से π/4 आप चेक कर सकते हो कोई भी एक वैल्यू लेके, क्लियर है। तो इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं और उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करता हूं, इधर डेरिवेटिव में पुट करता हूं, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लेना। फिर इसके π/4 और 5π/4 के बीच में पाई लेके देख सकते हैं हम, जैसे कोस पाई -1 होता है, साइन पाई 0, तो नेगेटिव आई ना वैल्यू, तो पूरे में यहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी। और 0 से π/4 आप ले सकते हो 30 ले सकते हो, π/6 पुट करके देख सकते हो इसमें, कोस π/6 कितना होता है, कोस π/6 बोलो, कोस π/6 कितना होता है, √3/2, √3/2, और साइन π/6 कितना होता है 1/2, घटाओगे तो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो इसके बीच में वैल्यू है पॉजिटिव। अब ये देखना था इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4, यस इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक।
इंक्रीजिंग इन 3π/2 टू 2π, 3π/2 टू 2π इधर पूरा पॉजिटिव है, यस बिल्कुल ठीक। डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई, π/2 2π, यस डिक्रीजिंग नेगेटिव है यहां से यहां तक। डिक्रीजिंग इन π/4 टू 5 π/4, π/4 टू 5 π/4 डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट 4। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इतना हमने सीख लिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये थ्योरम की थी। उसके बाद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। देखो, मोनोटोन फंक्शन थ्योरम की है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया है, और उसके बाद स्टेप्स टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और ग्राफिकल मेथड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाई है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की थ्योरी, और बस काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी इस टॉपिक को खत्म होने में विद क्वेश्चंस। थोड़ी सी क्लास शायद बड़ी तो हो गई है, बट हमने अच्छे से काम किया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी ना किसी जरूरतमंद के साथ, जो भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी जो तैयारी कर रहा हो, उसके पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।